यह कहानी उन लोगों की है जिन्हें दुनिया वाइकिंग्स के नाम से जानती है। वाइकिंग्स एक ऐसा कबीला थे जिन्होंने सदियों तक यूरोप के तटीय इलाकों में अपनी बहादुरी, सख्ती और हैरान कर देने वाली क्षमताओं से इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनके बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि वे सिर्फ जंगली लुटेरे और कातिल थे, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा है। उनके राज, उनकी ताकत और उनकी तहजीब के पहलू वो हैं जो आम इतिहास की किताबों में कभी तफसील से बयान नहीं किए गए। आज हम उन्हीं राजों को जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो सदियों से पर्दे में रही हैं। वाइकिंग्स बुनियादी तौर पर स्कैंडिनेविया के इलाके से ताल्लुक रखते थे, यानी आज के नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। ये लोग अपनी कश्ती रानी, समुद्री सफर और हमलों के लिए मशहूर थे। 8वीं सदी के आखिर से 11वीं सदी तक का दौर वाइकिंग एज कहलाता है। इसी दौर में उन्होंने यूरोप के अलग अलग इलाकों पर यलगार की, वहां की सल्तनतों को डराया और अपने नाम का ऐसा खौफ बिठाया कि सदियों तक लोग उन्हें याद करते रहे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, वाइकिंग्स सिर्फ लुटेरे नहीं थे, बल्कि बेहतरीन ताजिर, जबरदस्त कारीगर और कहानी सुनाने वाले भी थे। उनके बारे में सबसे बड़ा राज यह है कि उन्होंने अमेरिका तक का सफर सदियों पहले किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस से बहुत पहले वाइकिंग्स ने अपनी कश्तियों पर सवार होकर अटलांटिक महासागर को पार किया और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में आबादियां भी कायम की। कनाडा के इलाके में उनके आथार आज भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि वे सिर्फ स्थानीय हमलावर नहीं थे, बल्कि दुनिया को जानने और नई सरजमीनों को तलाश करने वाले मेहनती लोग भी थे। वाइकिंग्स का तौर तरीका हैरान कर देने वाला था। उनके घर आमतौर पर लकड़ी और घास फूस से बने होते थे, लेकिन उनमें खानदान के सब अफराद, यहां तक कि पालतू जानवर भी एक साथ रहते थे। खाने पीने में वे ज्यादातर मांस, मछली और दूध से बनी चीजें इस्तेमाल करते थे। उनकी औरतें मजबूत और खुद मुख्तार समझी जाती थीं। वे न सिर्फ घरेलू काम संभालती थीं, बल्कि कई बार जमीन और तिजारत के मामले भी चलाती थीं। कुछ तो मर्दों के साथ जंगों में भी शरीक होती। वाइकिंग्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी कश्ती साझी थी। उनकी तैयार की हुई लंबी और तेज कश्तियां दुनिया भर में मशहूर थीं। ये कश्तियां इतनी हल्की और मजबूत थीं कि न सिर्फ समंदर बल्कि दरियाओं और नहरों में भी तेजी से चल सकती थीं। इन्हीं कश्तियों की मदद से वे दूर दराज इलाकों तक पहुंचते, अचानक हमला करते और फिर लूटकर वापस आ जाते। यही उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। लेकिन वाइकिंग्स सिर्फ जंगजू नहीं थे, वे ताजिर भी थे और यूरोप, एशिया और मशरिके वुस्ता तक अपनी तिजारत फैला चुके थे। वे गुलामों का कारोबार करते थे, हथियार, जेवर और जानवर बेचते थे। उनके सिक्के, उनके बनाए हुए जेवर और दूसरी चीजें आज भी दुनिया के अजीब घरों में मौजूद हैं, जो उनकी महारत और फनी जौक का सबूत हैं। वाइकिंग्स का मजहब भी एक दिलचस्प राज है। वे नॉर्स देवताओं पर यकीन रखते थे। उनके सबसे बड़े देवता ओडिन, थॉर और फ्रेया थे। ओडिन इल्म और जंग का देवता, थॉर गरज और बिजली का, जबकि फ्रेया मोहब्बत और हुस्न की देवी समझी जाती थी। उनका अकीदा था कि जो जंग में बहादुरी से मारा जाएगा वह वल्हाला नामी जन्नत में जाएगा, जहां हमेशा के लिए जश्न, खाने और पीने का सिलसिला जारी रहेगा। इस अकीदे ने उन्हें जंगों में न सिर्फ निडर बनाया, बल्कि मौत को एक इज्जत बना दिया। वाइकिंग्स की कहानियों और असातीर यानी उनकी मिथोलॉजी में ड्रैगन, देव और परसरार मखलूकात का जिक्र भी मिलता है। ये कहानियां न सिर्फ उनके अकीदे का हिस्सा थीं, बल्कि उनके तौर तरीके पर भी असर डालती थीं। इन कहानियों को बाद में शायरों और मुसन्निफों ने महफूज किया और आज भी फिल्मों और किताबों में उनके असरात देखे जा सकते हैं। उनके राजों में से एक यह भी है कि वे बहुत मुंज़्ज़म मुआशरा रखते थे। उनका एक खास कानून था जिसे थिंग कहा जाता था। यह एक किस्म की पार्लियामेंट थी जहां लोग जमा होकर अपने मसाइल हल करते, फैसले करते और इंसाफ फराहम करते। यह इस बात का सबूत है
कि वे सिर्फ ताकत के भूखे नहीं बल्कि इंसाफ और निजाम के कायल भी थे। लेकिन साथ ही उनकी सख्ती भी मशहूर थी। वे अचानक देहातों पर हमला करते, लोगों को कत्ल करते, औरतों को कैद करते और माल व दौलत लूट कर ले जाते। इसी वजह से यूरोप भर में उनका नाम दहशत की अलामत बन गया। गिरजाघरों और खानकाहों पर उनके हमले सबसे ज्यादा मशहूर हैं, क्योंकि वहां दौलत और कीमती चीजें ज्यादा होती थीं। वक्त गुजरता गया और वाइकिंग्स की ताकत कम होती गई। ईसाईयत के फैलाव ने उनके मजहबी अकीदे को बदल दिया। यूरोपीय रियासतें भी मजबूत होने लगीं और उन्होंने वाइकिंग्स के हमलों का मुकाबला शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे उन इलाकों में बसने लगे जहां वे पहले हमला करते थे और मकामी लोगों के साथ घुल मिल गए। यूं उनकी अलग शिनाख्त मदहम पड़ती गई, लेकिन उनके असरात आज भी यूरोप की सकाफत, जबान और मुआशरत में नजर आते हैं। वाइकिंग्स के कुछ राज आज भी पूरी तरह हल नहीं हुए हैं। उनके कुछ मकामात पर खुदाई के दौरान ऐसी चीजें मिली हैं जिन्हें देखकर माहिरीन हैरान रह गए, जैसे कि पेचीदा नक्श व निगार, दूर दराज इलाकों से लाई गई चीजें और ऐसी तलवारें जो उस दौर के लिहाज से बहुत जदीद थीं। इससे जाहिर होता है कि उनके पास टेक्नोलॉजी और इल्म अपनी सतह से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता था। यह भी कहा जाता है कि वाइकिंग्स ने अपनी जबान और कहानियों के जरिए बाद में यूरोप के अदब और जबानों पर गहरा असर डाला। उनके देवताओं के किस्से आज भी हॉलीवुड की फिल्मों में जिंदा हैं, जैसे थोर और लोकी के किरदार। ये सब उनकी तवील विरासत का हिस्सा है जो आज तक जिंदा है। वाइकिंग्स की असल कहानी यह है कि वे सिर्फ लुटेरे या जंगजू नहीं थे, बल्कि इल्म, फन, तिजारत और दरियाफ्त के भी शौकीन थे। उन्होंने दुनिया को नए रास्ते दिखाए, अपने अकीदे को सदियों तक जिंदा रखा और अपनी बहादुरी की ऐसी दास्तानें छोड़ी जो आज भी लोगों को हैरान करती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आप तक और भी हैरानकुन और परसरार तारीखी कहानियां पहुंचाते रहें। कमेंट में हमें बताइए कि क्या आप समझते हैं कि वाइकिंग्स सिर्फ वशी थे या एक मुकम्मल तहजीब के नुमाइंदा।